वंदे लोकतिलकं सातत्वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रौढं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़माँ श्री चरण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदांग श्री चरण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य श्री चरण प्रणाम। इष्ट परिवार सभी श्री चरण प्रणाम। आज दिवा सत्संग उपस्थित पूज्य प्रधान महोदय, उपस्थित पूज्य पूत पवित्र पांचधारी कर्मी मंडली, साधु सज्जन भक्त मंडली, स्नेहर मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त प्रीतिपूर्ण राय और जयगुरु जनाए। प्रारंभिक सूचना माध्यम मनोथादाय आई कहीदे जे आज सत्संग ठाकुर जन्ममास भाद्र मास उद्देश्य परमिता पाखे माँ सुषमा माँ भोग निवेदन कर सर्वप्रथम उपस्थित समस्त पंचमहाजीवन श्री सुषमा माँ पंचमहाजीवन इष्टिभूत हो समस्त इष्टमय जीवन यापन करूँ। यह प्रभु पाखे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करें। से कथा एवं बोधे से सुषमा ही माँ ही गोटे भजन गाँले दुख दुखर गोटे किसी पदटा था किंतु परम पिता केवे क्या दुख दियंती नहीं। दुख आम आम निज कर्म फल जो पाओ एवं आम मैंने प्रकृत भाग्यवान यहाँ जे तांको जीवन रे गुरु बोली पाइचु, जीवंत गुरु एवं सीए ही आचार्य परंपरा रखीदे मनीष विपद को न जाओ, भूल बाट को न जाओ बोली। आज को पूर्वर अनेक पुरुषोत्तम आसचंती कहीं से कथा रखीदे जाना आचार्य परंपरा। से आचार्य परंपरा माध्यम आम आचार्य को जीवंत भाव पाचु। जिते बेले आम ठाकुर बाड़ी देवघर जाऊँ से तो तांको दर्शन आचार्य संग गला भितर आम अनेक समस्या समाधान होता है। तेणु से जे गोटे कथार अच्छे अतिथि देव भव लास्ट अच्छे आचार्य देव भव। आचार्य देव भवटा दीक्षा नेवा आम सानिध्य को जीवा उचित। ठाकुर बाड़ी अंतत पक्षे वर्ष दुईथर जीवा उचित। ठाकुर प्रणाम, आचार्य प्रणाम, ठाकुर बाड़ी परिवेश किसी समय बितेवा द्वारा आमर अनेक जिनस परिवर्तन होता है। प्रथम मानसिक परिवर्तन होता है। जीवन में जो अशांति आम पाऊ था जो जंत्रणा भितर थाए आप से परिवेश को जातु ठाकुर प्रणाम आचार्य प्रणाम कला भितर ऑटोमेटिक से शांत हो जाता है। कारण सी होती पुरुषोत्तम ये जुग यही स्रष्टा जीव जगत स्रष्टा। तेणु से प्रणाम करूँ जीव जगत माने ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कूल मालिक राधा स्वामी दयाल श्री चरण प्रणाम कहीकि से कौ कूलर मालिक सी सारा सृष्टि प्रत्येक कूलर से मालिक। मनीष कूल, बेंग कूल, साप कूल, जो कूल कहतु प्रत्येक कूलर ही से मालिक। तेणु कूल मालिक कहुच्छे एवं से आम से गोटे कथार कहते जे गोटे मनीष में गोटे साम्राज्य त्याग कर दे पारिबी किंतु गोटे मनीष त्याग कर दे पारिबी नहीं। से मनीष कांगाल, से मनीष को अनेक भल पाती सर्वांगीन उन्नति से गोटे साम्राज्य छाड़देवा प्रस्तुत अच्छा किंतु गोटे मनीष छाड़ दे पारे नहीं। से केमती सुख शांति से केमती खुशी तार शतचेष्टा से सब बड़े से आचार्य देव बर्तमान तांकर नाटमंडप भूमि बसुँच जे कहीं अनुभव न करूँ आचार्य देव आ मो भर फरक अच्छी बोली। तांकर शारीरिक असुविधा बहुत था से केवे क्या अनुभव करने देना शारीरिक असुविधा अच्छी बोली। से बसुँच एवं अनेक माँ भाई को नवेदन शुणुंट अनेक समस्या समाधान हो कारण श्री श्री ठाकुर समाधीन पुरुष। द्वितीय विश्वयुद्ध समय गोटे कथा मुझे कहना चाहे बर्मा सहर बर्मा देश जोटा कि रेंगुन तार राजधानी जोटा ब्रह्मदेश कहला से जड़े भारतीय गुरु भाई व्यवसायी करते। द्वितीय विश्वयुद्ध समय फिरंगी सेना बोमा वर्षण कर गोली वर्षण कर से दीक्षित किंतु से व्यवसायी लोक तो पैसा प्रति लोभ अच्छी। से ठाकुर पाखे इष्टवती जहाँ नवेदन करते कि ठाकुर दरबार पठाती ना गुरु दरबार पठाती ना से निज पाखे रखी था कि स्त्री से जानी 30 दिन ताहा पठेवा दरकार से बारंबार कहते जे तुम गुरु पाखे नवेदन कर दियो पठे दियो
से टंका लोभी व्यवसायी लोक तो लोभी लोक से पठाती ना समय क्रमे एमती गोटे दिन आसी से सहर कर्फ्यू जारी होती से जो बस्ती रोते जो अंचल से व्यवसाय करुले कर्फ्यू जारी होती माने घर के बाहर ना हठात राति शुणा हठात हे तो पड़ोशी घर बम पड़ी बोमा बर्षण तो कर बम पड़ी पड़ोशी घरे भय जिते मनुष्य भय पाए ना से भगवान को खोजे किंतु जिते बड़े भगवान निज हाथ धरिकी ना चेष्टा कर मनुष्य धरे ना भय जिते पुणी से माँ कहते तुम ठाकुर पाखे से इष्ट अर्घ सब नवेदन कर दियो प्राण विकट से नवेदन कर राति से शोचती से स्वप्नादेश अनुभव जहाँ से बड़ी भोर पूरा परिवार समस्त धरी से घर बाहरी जाती एत असुविधा परिवेश थिला रास्ते कहीं अटकई ना से जाइए रेलवे स्टेशन ट्रेन रे बस ट्रेन बसला बहुत शांति फिल होती कारण से जो विपदपूर्ण परिवेश से बाहरी आसी किसी बाट गलापर आउट स्टेशन आसी से पेपर वाला चिले चिले पेपर कथा कहूँ बोमा पड़गला गोली पड़गला मनुष्य मरीगला धन जीवन नष्ट होगा इत्यादि पार्टी कर कहूँ खंडे खबर कागज नहीं से पढ़ुंट हठात हतपाक से बसी पड़े स्त्री को कौन है पेपरटा बढ़े दौरान स्त्री मत आश्चर्य कारण सी जो बसती जो परिवेश से रोते एमाने घर पलि आसला से बसती बोमा बर्षण संपूर्ण भाव नष्ट हो से कई बची ना कौन से धन जीवन सुरक्षित ना ये हूँ से परम पिता मुझे जो दीक्षा समय कह जाए इष्टभूति कर 30 दिन गुरुद्वार पठेब इष्टभूति आमको शक्ति दिए सामर्थ्य दिए बुद्धि दिए विपद रक्षा करे विपद कारण नीति हूँ इष्टभूति तेणु मुझे ठाकुर पाक आसबि आ कौन आसबि मोर निजर जीवन उद्धार करने मो दीक्षा ने मो मो दीक्षा ने मो स्त्री किसी लाभ हम ना कि मो छुआर किसी उन्नति हम ना मोर जीवन उन्नति मोपाई मुझे दीक्षा ने गुरु सानिध्य को जीवी मनमोहन जो कथा कहते 5टा विधान कथा से तो कहले ठीक ठीक मानिया कथा मुझे अनुरोध करुच्ची समस्ते ठीक ठीक ना किसी पालन करूँ जमी पूज्यपात बिंकिता कहते कम से कम 24 घंटा 5 मिनिट तो नाम ध्यान करा दरकार आम मुझे निजे ही जानी आ से परम पिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जड़े समाधानी पुरुष पाक जिते बड़ समस्या गले से निजे ही समाधान करते कौन पुलिस कोर्ट कचेरी कहीं जाती नहीं वकिल से कहीं ना से निजे ही समाधान कर दिखती गोटे उदाहरण देवी ठाकुर बड़ाल बांग्लोर बस बड़ाल बांग्लो कहले बर्तमान मेमोरिया जी ठाकुर बाड़ी जाइए देखी थे ठाकुर जो वस्त्र सब जो रखाई मेमोरिया लिखाई से हूँ बड़ाल बांग्लो घर से जो ओजना कौ मैगजीन पढ़ुवे देखिए बड़ाल बांग्लो मैंने से घटा ही जानी ठाकुर बस भक्त परिवेष्टित समय सका 7 ରୁ 7:30 समय कथा जड़े माँ को हठात डाकी कहते अरे माँ तोर जो जगहटा अच्छी से जगार तू कवि चाष कर से माँटा कहते जे ठाकुर से जगहटा तो मोर उर्वर ना कल तू कर ना चेष्टा कर से कर्षण कर जगह उर्वर कर उर्वर करापर कवि चाष कर कवि गुड़ा बहुत सुंदर हो दिने सका से सन्ध्या बेले से देखी कवि गुड़ाक देखी परदिन सका से तुड़िकी नब परदिन सका गला से बगीचार कवि ना सी से माँटा रागिक पूरा तमतम हो से लुगा को गोड़े चली आस ठाकुर पाक कम्प्लेन देवाई ठाकुर दूर ही देखिए कहते गोटे किसी तार हसुँच से माँटा जो आस पहुँचला से टोटाल कथा कम्प्लेन कर स्टार्ट करला श्री ठाकुर संपूर्ण भाव में एक लय कथा शुणुंट नीरव होगी तार कम्प्लेन शुणा सरिया पर्यंत से शुणी शुणी बस चुप कर जिते तार कम्प्लेन सरला ठाकुर कहते अरे माँ तू सकाल किसी खाइचु से माँटा कहते ना ठाकुर मुझे किसी खाई नहीं कहते तू दीटा खाई दे किया मत भी भोक लगे मुझे सकाल किसी खाई नहीं मुझे दीटा खाईदेवी तो सी माँटा बसला उठिक जाऊ जाऊ किसी बाट पुणी ठाकुर कहते माँ तो रागटा टे कमिला
ସେଥିରେ ସେ ପୁଣି ତମି କହୁଛି ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗ କମିବ କେମିତି? ଠାକୁର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯାହା ଖାଇଦେଇକି ଆ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଯୁବକର ନାମ କହିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛି ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ସିଏ ହିଁ ମୋର କବି ଚୋରି କରିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା ଖାଇଦେଇ ଆ, ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଯୁବକକୁ ତାର ସାକ୍ଷୀକୁ ବି ଡାକି ଦେଉଛି, ତୋର ଦଳକୁ ବି ଡାକି ଦେବି, ବସିକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଆ। ଖାଇକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଯୁବକ ତାର ସାକ୍ଷୀକୁ ଡାକି ଦେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ମା ତା ଦଳକୁ ନେଇକି ବସୁଛି। ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରେ ଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ, ରେ ଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ ଜୁନିୟର। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଉଜରମ୍ୟାନ ସାହେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମେରିକୀୟ ଭକ୍ତ, ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚୋରି ଘଟଣା, ଚୋରି କେସ୍। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିକିରି ତା ନାମରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରେ ଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କର ପୁଅ ଜୁନିୟର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସ, ତୁମେ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ କିଭଳି ସମାଧାନ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନା କୋର୍ଟ ନା କଚେରୀ ନା ଓକିଲ ନା ପୋଲିସ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଧୀରକି ବସ ଏବଂ ଠାକୁର ସମାଧାନ ଦେଖ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମା ଜଣକ ଆସି ବସିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋ ମା ତୋର ବଗିଚାରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କବି ଥିବ ନା? ହଁ ଠାକୁର ଅଛି, ଯାହା ନେଇ ଆସିବୁ। ସିଏ ଆଣିକି ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଯୁବକ ତାର ସାକ୍ଷୀ, ଏପଟେ ମା ତାର ସାକ୍ଷୀ, ବାକି ଭକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ସେ ଯୁବକକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ କବିଟା କେତେ ଦାମ ହେବ ମାର୍କେଟରେ? ନା ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ପଇସା ଥିବ, ସେ ସମୟରେ 1 ପଇସା 2 ପଇସା ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ଦାମ ଥିବ ସେଇ ଦାମଟା ସେ କହିଲା। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେମିତି ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ତା ମୁହଁରୁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଧରିକି ଦେଖ ଏ କବିଟା କି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜର କବି ହେଲେ ତା ଦାମ କେତେ ହେଇଥିବ। ସେଥିରେ ସେ ଯୁବକର ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଗଲା ଯେ ଠାକୁର ଏତିକି ଦାମ ହେଇଛି। ଠାକୁର ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ନା କାଲି ପରା ମୁଁ ବିକିଥିଲି ମାର୍କେଟରେ। ଠାକୁର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତ ତୁଇ କବିଟା ପାଇଲୁ କେଉଁଠୁ? ଏଇ ମା ବଗିଚା ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ନା? ସେଥିରେ ସେ ଯୁବକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ତା ଚୋରିଟା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବିକିକି ଯେଉଁ ଲାଭଟା ଆଣିଛୁ, ତୁମେ 2 ଜଣ ବସ, ଆପସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ଏବଂ ସେଇ ପଇସାର ଭାଗ କର, ଯେମିତି ତୋର ବି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ କି ତାର ବି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ମାଟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, କହିଲେ ଆରେ ମା ଚାଷ କଲୁ, କବି ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ବଡ଼ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ସମୟ ସୁବିଧା ଥିଲା କି ତୁ କାଟି ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିଥାନ୍ତୁ ମଥାରେ ବୋହିକିରି ଯାଇକି? ନା ଠାକୁର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପରପିତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖ, ସେ ଚୋରି କଲା ସତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ପରିବାର ତ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲାଭ ଅଂଶରୁ ସେ ବି ତାର ଚଳିବ, ତୁ ବି ଚଳ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଚୋରି କଲା ତାକୁ ନେଇ ଠେକାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ, କାରଣ ଆମ ଜୀବନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସତନଜ୍ଞାରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ମୋ ଅପରାଧୀ, ମୋ ମାନି, ମୋ ନିରସ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଦାଦା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରେ ନା, ମୋର ସେଇଟା ବି କ୍ରୋଧ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଦାଦା ରାୟପୁର ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରବାଡ଼ି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ନିବେଦନ କରୁ କରୁ ପୂଜ୍ୟପାତ ମେଜଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କକାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାତ ମେଜଦା କହୁଛନ୍ତି ତ ସତନଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି କହନା? ସେ ବୋଧହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଘାବରେଇ ଗଲେ ବା କିଛି ହେଲା, କହିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋର ମନଟା କେତେ ଅସ୍ଥିର, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେତେ ଭୟ କରୁଛି, କାରଣ ମୋର ନିର୍ଭରତା ନାହିଁ। ଓସାଇ ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରା ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୃତ କରାଇ ଦବ। ମୁଁ ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଚଲାଫେରା ନାମକୁ ଜପ କରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କେମିତି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ନିର୍ଭରତା ଆସିବ କେମିତି? ମୁଁ ଭୟରୁ ଦୂରେଇବି କେମିତି? ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ যজন যাজন ইষ্ট হতে স্বস্তিনী সদাচার স্বস্তিনী পর্যন্ত পৌঁছন্তু কমসে কম জীবনে স্বস্তিনী ব্রত গ্রহণ করন্তু ঠাকুরଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। এই ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ହିଁ କରୋନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଖାଇବା ପିଇବାଟା ହିଁ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଲିମିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଅନେକ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି
ଆଜି ଆମେ 30 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ରହିଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଠାକୁର କେବେ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି 5ଟା ବିଧାନ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଲ ପାଏ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚମହାଜୀବ ନିଷ୍ଠିଭୂତ ହେଉନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।